गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आजकल पढ़ रहे हैं अलंकार और उसी के आगे की श्रृंखला में अगला अलंकार लेने से पहले आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम अलंकार यहाँ सीख रहे हैं और शब्दालंकार की बात हो रही है। पिछले वीडियो में हमने अनुप्रास अलंकार के बारे में जाना और इस वीडियो में हम यमक अलंकार के बारे में जानेंगे। यमक, जब काव्य में या कविता में कोई एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, एक ही शब्द आ रहा है सेम लेकिन उसके अर्थ अलग अलग प्रयुक्त हो रहे हैं, तो वहां पर यमक अलंकार होता है। ध्यान रखिए, एक शब्द एक से अधिक बार आ रहा है लेकिन दोनों बार या तीनों बार उनके अर्थ जो है वो अलग अर्थ है। ठीक है, तो वहां पर यमक अलंकार होगा। एक उदाहरण मैं आपको देके समझाती हूं। तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती हैं। बेर का मतलब यहां पर तीन बेर, दोनों बार है ना। तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती हैं, खाती हैं। तो खाती थी, तीन बेर का मतलब है कि तीन समय। बेर का अर्थ यहां पर समय से है। ठीक है, और तीन बेर यानी कि बेर जो फल, कि वो तीन बार तीन तीन बेर खाती थी। तो दोनों बार जो बेर का जो अर्थ है वो आपकी पंक्ति में, काव्य में, कविता में अलग अलग है, भिन्न अर्थ है। ठीक है, एक ही शब्द है लेकिन उसके अर्थ भिन्न है, तो यहाँ यमक अलंकार है। और भी आप उदाहरण देख सकते हैं कि कनक कनक थे सौगुनी, मादकता अधिकाए, या खाए बौराए नर, या पाए बौराए। कनक कनक का अर्थ है यहां पर अब एक अर्थ नहीं है। यहां पर कनक शब्द का अर्थ दो है, सोना और एक है धतूरा। एक प्रकार का फल होता है जिसे खाकर थोड़ा सा मेडनेस, पगला जाते हैं। बौराना मतलब मदहोश होना, पगला जाना। तो कनक कनक थे तेगुनी, कनक कनक थे सौगुनी, यानी कि कनक यानी कि सोने की अधिकता से भी इंसान पगला सकता है, पागल हो जाएगा, और धतूरा खाने से भी। तो यहां पर कनक शब्द जो है वो यमक अलंकार, क्योंकि दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। या एक और मैं उदाहरण लेती हूं। काली घटा का घमंड घटा, नभ तारक मंडल वृंद खिले। काली घटा, काली घटा शब्द जो है, घमंड घटा, घटा शब्द तो आया है यहां पर लेकिन दो बार आया है और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग है। एक बार जो काली घटा का अर्थ काली घटाओं से है, बादल जो पानी बरसाते हैं, काले बादल। दूसरी घटा का अर्थ है कम होना। ठीक है, एक और उदाहरण ले लेते हैं हम। है कवि बेनी बयाल, बेनी बयाल की चुराई लिन्ही। यहां बेनी का आशय कवि का नाम है एक, और दूसरी बेनी का अर्थ है बाल यानी कि चोटी। तो है, एक और उदाहरण ले सकते हैं हम। रति रति शोभा सब रति के शरीर की। यहां रति का अर्थ है तनिक तनिक, यानी कि सारी की सारी। जो रति का अर्थ है सारी, जो शरीर की शोभा है। रति का अर्थ दूसरा जो रति है वो कामदेव की पत्नी का है, यानी कि वो रति। यानी कि यहाँ पर रति शब्द का दोनों बार क्या है, अलग अर्थ, यानी कि यहाँ पर यमक अलंकार है। दूसरा एक और उदाहरण ले सकते हैं हम। कनक नगन जड़ाती थी वे, नगन जड़ाती हैं। यह नगन का अर्थ है वस्त्रों के बिना, और दूसरा जो नगन है वो नगीना यानी कि रत्न, हीरे मोती। तो जब काव्य में एक ही शब्द आए और उनके अर्थ मगर बिल्कुल अलग हों, ठीक है, तो वहां पर यमक अलंकार है। और आपके प्रश्न भी इसी तरह से पूछे जाते हैं कि आपको अगर कविता की पंक्ति दी जाए और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें अलंकार बताइए। कुछ उदाहरण मैंने आपको दिए। सबसे ज्यादा उदाहरण यही आता है इसमें। काली घटा का घमंड घटा, या कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाए, वह पाए बौराए नर, वह खाए बौराए। ठीक है, तो इस तरह का आप समझ सकते हैं यमक अलंकार। चलिए अगली वीडियो में श्लेष अलंकार के बारे में बताती हूँ आपको। कमेंट करिए, अगर प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए अगर आपको समझ आ रहा है।
आसानी हो रही है समझने में। थैंक यू।